करने के लिए डॉक्टर समीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर क्यों चलाना चाहते हैं? जैसे 2-3 छोटी बातें कहना चाहता हूं, उसके बाद थोड़ा समय चाहता हूं और भी बातें कहने के लिए। एक तो 2 बातें हैं, हम किसी विश्वविद्यालय को गिराने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई हो रही है। जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई भ्रष्टाचार पर हो रही है, अवैध जमीन हड़पने पर हो रही है और आजम खान की गुंडागर्दी पर हो रहा है। रही बात, आप 2 बार शिक्षा की बात कहे। शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। हम सरकार में आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम प्रत्येक मंडल में एक विश्वविद्यालय खोलेंगे और मुरादाबाद मंडल का जो जिला है रामपुर, उस मुरादाबाद मंडल में भी हमने विश्वविद्यालय खोला। आजमगढ़ में नहीं था, आजमगढ़ में सुहेलदेव महाराज जी के नाम पर विश्वविद्यालय खोला। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी जी के नाम पर विश्वविद्यालय खोला और प्रत्येक उत्तर प्रदेश के मंडलों में आज हमने नए विश्वविद्यालय बनाए। शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो काम किया है, योगी जी की सरकार ने जो काम किया, अद्वितीय है, किसी भी सरकार ने नहीं किया। रही बात जौहर विश्वविद्यालय की, तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जौहर विश्वविद्यालय कोई विश्वविद्यालय नहीं है। ये लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा था। ये आजम खान के भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अहंकार की खड़ी की हुई इमारत है। रामपुर के विश्वविद्यालय के खिलाफ कौन गया? जमीन हड़पने के खिलाफ कौन गया? वहाँ के यतीम और गरीब लोग सरकार बनने के बाद गए कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए और सरकार योगी जी की है, कानून का राज है। वहाँ सुनवाई हुई, जांच हुई, उसमें जो मामले प्रकाश में आए, आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं और इतनी सजाएं हुई हैं, आगे भी जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें सजा होगी कि आजम खान 2 जन्म लेंगे तो भी आजम खान के पापों का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। ब्रिजेश जी, बिना फैसला आए आप कह रहे हैं कि सजा होगी, आपको कैसे पता कि सजा होगी? तमाम मुकदमों में सजा है, 8 साल तो ट्रायल के बाद पता चलता है ना। ब्रजेश जी, लोअर कोर्ट सजा दे रही है, हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही है। आप कह रहे हैं कि उनको 2 जन्म लगेंगे, 2 तो जन्म सजा का आपको पहले से कैसे पता है? जितने मुकदमे उनके भ्रष्टाचार और अत्याचार अन्याय के हैं, अगर उसमें न्यायालय में सजा होगा तो उनको 2 जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जौहर विश्वविद्यालय जो उन्होंने खड़ा किया था वो अपने अहंकार का विश्वविद्यालय खड़ा। गरीबों की जमीनों को लूटा है, गरीबों की संपत्तियों को लूटा है, खेतों को कब्जा किया है। यही नहीं, रामपुर के अंदर यतीमों के बच्चों के चलने वाली लाइब्रेरी को भी उन्होंने लूट के उस लाइब्रेरी की किताबों को अपने विश्वविद्यालय के अंदर ले जाने का काम किया। ये मैं नहीं कहता, ये जांच रिपोर्ट कहती है, उनके खिलाफ FIR कहती है, वहां के लोग कहते हैं। और दूसरी बात ब्रजेश जी, नायाब उदाहरण समाजवादी पार्टी की सरकार का, 13 करोड़ रुपए में 3.5 किलोमीटर की बनाई गई सड़क, जो गेट आप दिखा रहे, इस गेट पर बोर्ड लग गया है कि ये जनता की प्रॉपर्टी है, इससे आम रास्ता है, आदमी आ जा सकता है। 13 करोड़ समाजवादी पार्टी की बड़ी सड़क बनी सड़क पर आजम खान ने गेट लगा के मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी लिख दिया और मना कर दिया कि इस रास्ते से कोई नहीं जाएगा। अब कुछ सवाल जवाब क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम के लिए अलग कानून था क्या? उत्तर प्रदेश में अन्य लोगों के लिए अलग कानून था क्या? अवैध निर्माण की छूट थी क्या उनको? किसी की जमीन कब्जा करने की छूट अब थी एक क्या? पहला सवाल है आपसे कि क्या आपकी पार्टी की सरकार जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना चाहती है या नहीं? ब्रजेश जी, मेरे लिए 40 में से 38 भवन उसमें मेरे लिए जौहर यूनिवर्सिटी का विषय नहीं है। मेरे लिए अवैध कब्जा, गरीबों की जमीन लूटना, माफिया और अवैध निर्माण गिरेगा। ब्रजेश जी, अब देखिए मजे की बात, देखिए आप 2016 में 2 भवनों के मानचित्र का नक्शा पास कराया गया। मेडिकल कॉलेज के मुख्य भवन का जो 75,572.32 वर्ग मीटर में है और प्रशासनिक भवन का जो 27,132.94 वर्ग मीटर की जगह है, इन 2 का नक्शा पास कराया गया। बाकी 38 भवनों के नक्शे पास नहीं कराए। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो गुंडा, माफिया, आजम खान जैसे लोगों को खुली छूट होती है क्या? पर एक काम आप कानून तोड़ने की? आप ऐसा कर सकते थे कि आजम खान से 2 गुनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाकर उनके मुंह पर करारा जवाब देते। ब्रजेश जी, बजाय उसके आप एक यूनिवर्सिटी हमने 2 गुनी नहीं, हमने 3 गुना बड़ी 8 गुनी बनाई है। मैंने बताया ना, बगल बनवा सहारनपुर में, अरे वहां क्यों बनवा दें?
हम मुरादाबाद सबसे बड़ा केंद्र है। रामपुर में कितनी आबादी है, रामपुर में कहाँ का बच्चा आता है पढ़ने? आप ये भी तो विचार करिए। मुरादाबाद जिले की आबादी देख लीजिए, संभल की देख लीजिए, बिजनौर की देख लीजिए, अमरोहा की देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी मुरादाबाद में, हमने बनाया है। माननीय योगी जी ने मुरादाबाद में भी बनाया, बिजनौर को लेके हमने सहारनपुर में भी विश्वविद्यालय बनाया। ब्रजेश जी, हम पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने प्रारंभ भी कहा कि हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ में भी नहीं था, हमने बनाया। इनवाइट करता हूं समाजवादी पार्टी के